हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। तो आज है संडे और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 1 बजे से। आज 1 बजे से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। काम तो हो गए थे सुबह के और दोपहर के, तो थोड़ी सी साफ़ सफाई कर रही थी। वैसे तो साफ़ सफाई मैंने इस वाले रूम की तो कर ही ली थी, और बाहर वाले में ना टीवी ट्रॉली थी, उसको थोड़ा साफ़ कर रही थी। और ये देखिए बाल खोल के बैठी हुई हैं, और चोटी इनकी बनाऊंगी थोड़ी देर में। जो थोड़ा बहुत काम है वो निपटा लेती हूँ। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। बेडशीट वगैरह ले लूँ। तो सुबह बेडशीट बदली नहीं थी, फिर बाद में निकाल के मैंने रखी थी कि बच्चे सो रहे थे देर तक, तो इस वजह से बेडशीट को मैं उसमें रखती हूँ बेड के सिरहाने में। तो बाहर वाले के लिए ले ले तो ये बिछाऊँगी, सोफे के कवर भी चेंज करूँगी। ये दीक्षा बाहर बैठी हुई है तो बाहर कर रही हूँ। चला दिया पंखा, ठीक है, आराम से करो। टीवी ट्रॉली के यहाँ पे ईंटें लगवा दी ताकि झाड़ू आराम से जा सकती है। पहले हटा दी थी, पहले लगाई थी एक बार, हटा दी थी फिर। तो इतना सारा कूड़ा निकला इसके नीचे कि लग ही नहीं पाती थी, झाड़ू जाती ही नहीं थी इसके नीचे। तो इसलिए अभी दीक्षा पापा ने ईंटें लगा दी हैं और टीवी वगैरह अच्छे से क्लीन कर दिया। और बेडशीट बदलूँगी, बस इतना काम था। ये टैडी वगैरह लगा देती हूँ। तो सुबह सुबह बेडशीट नहीं बदल पाई थी कि बच्चे सो रहे थे, संडे था तो देर तक सोते हैं। तो अभी निकाल के लेके आई हूँ, तो इधर भी बदल देती हूँ। और दीवार भी थोड़ी बहुत जो भी गंदी हो रही थी, पंखे वगैरह, वो साफ़ कर रही थी। तो अभी 8-10 दिन ही हुए हैं, तो तब साफ़ किए थे। पर वही है, धूल मिट्टी तो छाई जाती है, पंखे वगैरह चलते रहते हैं तो फिर धूल मिट्टी छाई रहती है। तो अभी मैं बेडशीट बदलनी थी, तो फिर पंखे भी साफ़ कर दिया है इधर का। और टीवी ट्रॉली के नीचे ईंटें लगवा दी ताकि आसानी से झाड़ू लग सकती है, नहीं तो फिर कुछ भी चला जाता है ना। तो अभी 3-4 दिन पहले दीक्षा ने टीवी का रिमोट का ढक्कन घुमा दिया था, तो उसी के नीचे ही निकला है। तो इस वजह से मैंने कि यहाँ पे ईंट लगा दो ताकि कुछ भी गिरता है तो आराम से मिल तो जाएगा। तो काफ़ी दिन से ऐसे ही रिमोट रखा हुआ था, तो पर इधर बेडशीट वगैरह बदल देती हूँ और उसके बाद इनको भिगा के रख दूँगी। तो अभी धुल दूँगी। तो बाकी खाना वगैरह सब कुछ हो चुका है, बस बर्तन धुलने को रह रहे हैं, तो उनको भी धुलूँगी मैं। पहले इसमें इस वाले रूम को सोफे वगैरह कवर वगैरह हैं जो भी सही से लगा देती हूँ। उसके बाद इनको भिगाऊँगी, तब तक ये थोड़ी देर भीगेंगे कपड़े, और बस बर्तन वगैरह धुल के कपड़े धुल के डाल दूँगी। तो आज मैंने सुबह सुबह कपड़े नहीं धुले थे, मैं बाद में धुल लूँगी। बच्चे बस कभी उनकी पढ़ाई होती है, कभी इधर उधर घूमने में लगी हुई हैं, तो इस तरह से चलता है। बच्चे हैं, फिर छुट्टी है तो फिर कल भी छुट्टी थी, शनिवार की भी और संडे की भी। तो इस वजह से बच्चे ना थोड़ा वो करते हैं कि चलो छुट्टी है, कोई बात नहीं, पढ़ने थोड़ा बहुत इधर उधर घूम लेती है। इधर उधर क्या, कहीं जाती तो है नहीं, घर में ही रहती हैं, कभी छत पे, कभी नीचे, कभी फ्लोर पे ही खेलती है। तो इस तरह से रहता है इनका। तो इस वजह से छुट्टी है तो एक आध दिन फुर्सत मिलती है, तो फिर चलो खेलने देती हूँ। तो इधर तकिए कवर वगैरह लगा के और उनको सेट कर देती हूँ। और अभी बच्चों की चोटी भी बनानी है कि सुबह ही नहला दिया था, जब उठी थी तभी बाल धुला के। तो संडे को ही बाल धुला देती हूँ ताकि आसानी रहती है, नहीं तो सुबह सुबह ज़्यादा भागम भाग होती है। और फिर अगर बाल धुल के नहलाओ ना तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो स्कूल जाते टाइम नहीं हो पाता उतना। तो फिर मैं संडे को ही धुला देती हूँ। तो अभी बस बाल सूख गए, उनके चोटी बना दूँगी। तो गर्मियों में तो इतनी कोई टेंशन नहीं रहती है, सर्दियों में ज़्यादा रहती है कि हाँ बच्चों के बाल जल्दी से ही सुखा दूँ। तो इधर अभी टैडी वगैरह जो भी थे इनको ऐसे ही रख देती हूँ। और जो भी धूल मिट्टी छाई थी इनको वैसे तो करती रहती हूँ, डस्टिंग वगैरह रोज़ ही दूसरे तीसरे दिन होती है, और हल्की फुल्की तो डेली ही करती हूँ। पर वही है, थोड़ा बहुत गंदा हो जाता है तो फिर बस बीच बीच में साफ़ करते रहो। तो ऊपर जो टीवी के ऊपर स्टैंड लगा है उसे भी साफ़ किया, और बस हल्की हल्की धूल छा रही थी, बस उसको हटा दिया है। और कोलिन से टीवी वगैरह, कपड़े पे कोलिन डाल के टीवी को अच्छे से साफ़ कर दिया है ताकि
ऐसे कोलीन नहीं डालते हैं, तो इस वजह से कपड़े पे डाल के थोड़ा कपड़ा गीला कर लिया था। उसके बाद टीवी को साफ़ कर दिया है और रूम अच्छे से क्लीन हो गया था। उसके बाद मैं बच्चों को लेके बैठ गई। मैं इनकी चोटी बना दूँ, नहीं तो ये ऐसे ही घूमती रहेंगी। और इनको खुले बाल बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे को भी अच्छे लगते थे, पर वही है कि अब वो एक काम में लगे रहो ना तो फिर वैसा लग रहा है जूड़ा लगा लो बस छुट्टी। गर्मी इतनी लगने लग गई है कि बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो फिर बस जूड़ा बना रहता है। बना लो जूड़ा एक बार और सुबह से शाम तक ऐसे ही हो जाता है। तो अभी छुट्टी है तो फिर आज तो मेरे को बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिली है कि एक काम ख़त्म हो रहा था, दूसरा तैयार हो रहा था। तो सुबह से ही आज लगी हुई हूँ मैं, बिल्कुल भी आराम नहीं मिला, 1 मिनट के लिए भी नहीं लेटी थी मैं। तो इधर सौम्या की चोटी बना दी है, दीक्षा की भी बना दूँगी। तो बस ये काम ख़त्म हो, उसके बाद मैं कपड़े भिगा के रखे थे, वो ये देखिए धुल के डाल दिए मैंने, कपड़े भी धुल के डाल दिए। और ये देखिए मिर्चें रखी है, उनके डंठल तोड़ रहे हैं। मेरे को बादल छाए हुए हैं और आती जाती धूप है। अभी शाम को कटाई कर दूँगी, अभी 4:30 बज रहे हैं। तो अभी कपड़े सुखा दिए हैं मैंने और उसके बाद मैं बैठ गई थी यहाँ पे। ये मिर्च रखी थी सुबह से सूखने के लिए कि सुबह काफ़ी तेज़ धूप निकल आई थी, बाद में बादल छा गए थे और यहाँ पे हवा लग रही थी एकदम बाहर से, अच्छी हवा चल रही थी। तो शाम तक जब तक अंधेरा हुआ ना तब तक कपड़े सूख गए थे, हल्के फुल्के सीले रह गए थे, तो कपड़े सूख गए थे। तो फिर यहाँ पे बैठ गई थी, मिर्च के जो भी डंठल हैं इनको हटा देती हूँ और उसके बाद अभी ही मैं पिसवा लूँगी कि दीक्षा पापा पीसते हैं मिर्च मिक्सी में। मैं नहीं पीसती कि मेरे को ना धसक बहुत ज़्यादा लगती है, इस वजह से मास्क वगैरह लगा के कपड़ा बांध लेते हैं या तो मुँह पे तो पीसते हैं। तो ये देखिए मिर्च भी पिस गई है और नमक भी साबुत वाला नमक लेके आती हूँ, वही पीसती हूँ। और ये देखिए ये नमक रख दिया है पीस के, मिर्च भी पीस दी है। तो कहते हैं खुद भी काम में लगी रहेगी और मेरे को भी लगा देगी। मैं कोई बात नहीं, एक आध दिन काम कर लो तो कुछ नहीं होता। तो ये देखिए नमक को भर के रख दे रही हूँ, मिर्च को भी रख दूँगी, तो बस साथ के साथ काम ख़त्म करती जाऊँगी। तो अभी मिर्च वगैरह पीस के और इनको भर के रख दूँगी, उसके बाद झाड़ू लगाऊँगी, जो भी यहाँ पे गंदा हुआ उसको झाड़ दूँगी कि मिर्च तो नमक मिर्च ना भर के रख दिया था डब्बे में और उसके बाद यहाँ पे झाड़ू लगाई थी। तो साबुत मिर्च ही मंगाती हूँ मैं, तो यही पीसती हूँ, साबुत नमक साबुत मिर्च और साबुत धनिया भी साबुत ही मंगाती हूँ, वही घर में ही मिक्सी से ही पीसती हूँ। तो वही है कि ज़्यादा कलर वगैरह नहीं होता है। और कभी कभी जब ख़त्म हो जाती है साबुत वाली तो मंगा लेती हूँ मिर्च वगैरह, नहीं तो ज़्यादातर साबुत लेके ही आते हैं। तो ये देखिए और अभी हो गया था रात के खाने का टाइम, तो फिर फटाफट से मैंने सोयाबीन बड़ी पहले से ही भिगा के रख दी थी और आलू काट लिए थे। तो बस थोड़ा सा तेल डाल के और इनको फ्राई कर लेती हूँ और उसके बाद इनको निकाल लूँगी और इसी कढ़ाई में मैं सब्ज़ी छौंक दूँगी दोबारा से तेल डाल के। तो ये देखिए हल्का हल्का फ्राई कर लिया था और फिर इनको निकाल लिया था और उसके बाद तड़का लगाया था। तो फिर से तो तेल डाल दिया, तेल अच्छे से गर्म हो गया था। उसके बाद मैंने इसमें जीरा डाला है और प्याज डाल दिया है और लहसुन ख़त्म हो रहा था तो अदरक लहसुन का पेस्ट आता है ना, वो मंगा लिया था, तो वो डाल दिया है थोड़ा सा। तो बिना लहसुन की सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती ना कभी कभी, तो फिर मैं पेस्ट मंगा लेती हूँ। तो लहसुन ख़त्म हो गया था, तो यहाँ पे प्याज अच्छे से फ्राई हो गया। उसके बाद मैं इसमें मिर्च डाल दी है, धनिया पाउडर डाला है और मिर्ची वाली ना तीखी बहुत ज़्यादा होती है और डाल दी थी ना कि आज ही पीसी थी तो आज ही डाली ना, तो फिर वो अंदाज़ा नहीं मिला, तो थोड़ी सी तीखी हो गई थी सब्ज़ी। तो पर कोई नहीं, खा ली थी सबने, तो ज़्यादा तीखी भी नहीं हुई थी पर तीखी थी। तो अब आज डाल दिए ना लाल मिर्च, तो अंदाज़ा मिल गया कि हाँ कितनी तीखी है, तो अब उस हिसाब से डालूँगी। पर बच्चों ने खा ली इसकी कि चावल बनाने थे इस सब्ज़ी के साथ मेरे को, तो इधर चावल के साथ उतनी तीखी नहीं लगी। तो ये देखिए और ये बढ़िया और आलूओं को मसाले के साथ अच्छे से फ्राई कर लिया था। उसके बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया है और बस इसको ढक के छोड़ दूँगी, बीच बीच में चलाती रहूँगी और इधर सब्ज़ी पक जाएगी। और इधर मैंने चावल भी धुल के रख दिए थे,
तो अब इसमें थोड़ा सा घी डाल के बस इनको भी पकने के लिए रख दूँगी। तो रोटियां मेरे को नहीं सेंकनी, 1-2 रोटी दोपहर की रखी हुई हैं तो वो मैं खाऊंगी, बाकी सब चावल खाएंगे। तो ये देखिए, आ जाइए खाना खा लीजिए। आलू तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं। तो अभी खाना वगैरह खा के फुर्सत हो गई हूँ, सब ने खाना खा लिया है। तो बर्तन नहीं धुले हैं, अभी जा रही हूँ बर्तन धुलने, मैं पिटाई कर दूँगी। तो मैं सोच रही वीडियो बड़ा हो रहा है तो फिर एंड कर देती। सोमू नहीं सतानिया, मैं पिटाई वीडियो का एंड रात को। तो गाइस ब्रश कर लिया? हाँ। बिस्तर पे चल, बिस्तर पे ब्रश भी कर लिया और मुंह भी धुल लिया। और मैंने भी। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।